नमस्कार, इंडियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज बात करेंगे हम चाइना की, बांग्लादेश की, कि किस तरह से चाइना जो है वो बांग्लादेश पर नज़र गड़ाए हुए है। चीन की नज़र जिस भी देश पर पड़ी वो बर्बाद हो जाता है। इस पॉइंट पर बात करेंगे। चीन की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। कैसे छोटे देश जो हैं उनको वो टारगेट कर रहा है। मेघालय के पास एक बार फिर से जो टर्की का किलर ड्रोन है वो नज़र आया है। वहाँ पर किस तरह से हलचल तेज़ है वो भी बात करेंगे। साथ ही जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने बांग्लादेश में नए रिफॉर्म्स के संकेत दिए हैं और वहाँ के चुनाव आयोग सुधार का गठन करने का भी उन्होंने संकेत दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने ये भी माना है कि जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उन पर हमले हुए, लेकिन कब माना? जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो हैं वो बांग्लादेश से लौटे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन किस तरह से नज़र गड़ाए रखता है छोटे देशों पर। आपने हालात देखे होंगे श्रीलंका की, याद होगा आपको श्रीलंका किस तरह से किस कदर बर्बाद हो गया। और फिर पाकिस्तान भी आपको याद है कि किस तरह से पाकिस्तान को कर्ज दे देकर बर्बाद कर रखा है। वहाँ का मंजर क्या है ये आप सब जानते हैं। चाइना की एक पॉलिसी है कि आप लोन देते जाइए, कर्ज देते जाइए और जो देश है उस पर अपना दबाव बनाते जाओ। क्योंकि आज का ज़माना जो है, मैं आपको बता दूं कि किसी की भी ज़मीन पर आपको कब्जा करना है, मानो उससे दुश्मनी लेना। अगर आप अलग अलग देशों की ज़मीन को कब्जाने में आ जाएं तो पूरी दुनिया आपसे दुश्मनी ले लेगी। लोहा लेना पड़ेगा आपको पूरी दुनिया से, जिसकी आप ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं। तो चाइना ने आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई है, यानी वो छोटे देशों को लोन देता है और फिर अपना दबाव बनाकर वहाँ की नीतियों को, वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है। श्रीलंका की बर्बादी की बात करें, क्या कारण थे? 5 कारण ऐसे थे कि वो बर्बाद हो गया। चीन ने भारी भरकम कर्ज जो है वो श्रीलंका को दे रखा था और उसके बाद क्या हुआ? कर्ज चुकाते चुकाते जो है वो श्रीलंका बदहाल हो गया। वहाँ की इकॉनमी ठप हो गई, महंगाई जो है वो चरम पर पहुँच गई और जो कर्ज चुकाने के लिए बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं थी जिनको श्रीलंका को लीज पर देना पड़ा था। सबसे अहम इंडस्ट्री वहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री थी और टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म, बर्बाद हो गई। इस टूरिज़्म इंडस्ट्री का श्रीलंका की जीडीपी में 10% योगदान था। बांग्लादेश की बात करूंगा मैं, जो कपड़ा इंडस्ट्री है उस पर चाइना की कैसी नज़र है? 11% योगदान है बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री का वहाँ की जीडीपी में। चाइना पर उसकी पूरी नज़र है। चाइना नंबर 1 है, बांग्लादेश दूसरा देश ऐसा है जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी है। देखिए महंगाई ने श्रीलंका में क्या किया था, महंगाई का खेल देखिए आप। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहाँ पर चाय का कप 100 रुपये मिला था, पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर बिका, एलपीजी 4119 रुपये प्रति सिलेंडर जो है वो बिकी है। दूध का पाउडर जो है 1975 यानी लगभग 2000 रुपये। आलू 200 रुपये किलो, हमारे यहाँ 10-20 रुपये किलो मिलते हैं, वहाँ 200 मिल रहे थे। तो ये श्रीलंका की कहानी मैंने आपको बता दी। अब दरअसल क्या है कि जो चाइना है, चाइना छोटे छोटे जो देश हैं उन पर नज़र गड़ा लेता है और फिर शुरू करता है उनकी बर्बादी का खेल। अब बांग्लादेश की बर्बादी है, ये तय है। पाकिस्तान सबसे बड़ा कर्जदार है चाइना का और मालदीव के हाल आपने देखे होंगे कि मालदीव ने कर्ज लिया चीन से और भारत ने मालदीव से मुंह मोड़ा और वहाँ की इकॉनमी जो है वो औंधे मुंह गिर गई थी। उसके बाद भारत के आगे फिर झुकना पड़ा था मालदीव को। तो चाइना ने वहाँ कई जगह
जो है इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन देखिए, अब मैं आपको एक और देश बताता हूँ, म्यांमार। वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है और ये सब तब हुआ जब चाइना से कर्ज में दबा हुआ है वो देश। वहाँ भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, यानी ये देश भी चाइना के लोन का मारा है। मैंने श्रीलंका बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, म्यांमार बता दिया, अब बांग्लादेश की बारी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अफ्रीकन जो देश हैं वो लगभग ज़्यादातर जो हैं, छोटे छोटे देश जो हैं, गरीब देश हैं, उनको चाइना ने पैसा दे रखा है, वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, लोन दे रखा है। अब बांग्लादेश की बारी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, वो 11% जो है जीडीपी में योगदान करती है। और मैंने आपको बताया कि पर्यटन इंडस्ट्री जो है श्रीलंका में बड़ी अहम थी, वहाँ की जीडीपी के लिए 10% योगदान देती थी, वो बर्बाद हो गई। अब कपड़ा इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश में, चाइना नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है इस मामले में। दुनिया भर में वहाँ का कपड़ा जाता है, लेकिन चाइना अब इसको भी तबाह करने की जुगाड़ में लगा हुआ है और बांग्लादेश को लगभग उतना ही कर्ज दे रखा है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही है, जितना श्रीलंका को दिया था उससे ज़्यादा ही है बांग्लादेश को कर्ज दिया हुआ है। और अगर बांग्लादेश चाइना की तरफ जाता है, क्योंकि चाइना तो पूरा जाल बिछाएगा और कर्ज बढ़ाता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में हालात ख़राब हो जाएंगे, महंगाई चरम पर होगी। और कपड़ा इंडस्ट्री वहाँ की अगर बर्बाद हुई तो बेरोज़गारी, भूखमरी, वहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या डेंट पड़ेगा, वहाँ की जीडीपी का क्या हाल होगा, ये आप सब जानते हैं। देखिए, ये जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ये है क्या? दरअसल इसका साफ मतलब है कि कर्ज देने वाला देश जो है, एक कूटनीति बनाई जाती है कि इन देशों को कर्ज दिया जाए, और वहाँ की जब कर्ज आप दे देते हैं किसी को, तो वहाँ की राजनीति के मामलों में आप दखलंदाजी करने लग जाते हैं। आपका दबाव इतना बढ़ जाता है कि आप वहाँ की राजनीति में घुस जाते हैं, और कर्ज चुकाने में जब असमर्थ हो जाते हैं आप, तो आपको थोड़ी और लालच दिया जाता है, रियायतें दी जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है? फिर जब पूरा दबाव आपके ऊपर आ जाता है, तो फिर आप एक साहूकार की तरह, जिस देश को आपने लोन दिया है, कर्ज दिया है, जैसे चाइना बांग्लादेश को दे रहा है या श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान को दिया, तो चाइना एक साहूकार की तरह इन देशों की नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। जैसे पाकिस्तान में कर रहा है, श्रीलंका में कर दिया, मालदीव में करने की कोशिश कर रहा है बार बार, म्यांमार में, बांग्लादेश में भी वहाँ की राजनीति में दखल, वहाँ की नीतियों में दखलंदाजी जो है वो चाइना की बढ़ने वाली है। नेपाल में कोशिश कर रहा है पूरी। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो आप मान के चलिए कि जो जितने भी छोटे देश हैं सबको चाइना ने कर्ज दे रखा है, तो वहाँ इस पॉलिसी से काम कर रहा है चाइना। और मैं आपको अब ये भी बताऊं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर टर्की का जो किलर TB2 ड्रोन है वो दिखा है। बताया जा रहा है कि मेघालय, बंगाल की साइड ये बॉर्डर पर कहीं दिखा है और वहाँ पर हलचल तेज़ हो गई है, गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। अब ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि TB2 ड्रोन है क्या, ये दरअसल टर्की का बनाया हुआ ड्रोन है और 250 से 24 घंटे लगातार उड़ सकता है। तो ये ख़तरनाक ड्रोन है और ये बांग्लादेश ने, कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर तैनात कर रखे हैं। क्यों किए हैं, क्या मंशा है वो बताए, लेकिन बांग्लादेश ये भूल रहा है कि अगर आपने ड्रोन तैनात कर रखे हैं तो हमने राफेल, बंगाल में हासीमारा जगह है, वहाँ पर 40 राफेल खड़े हैं। और शुभेंदु अधिकारी तो बता रहे थे, बंगाल में प्रदर्शन करते करते बता रहे थे कि 2 राफेल काफ़ी हैं बांग्लादेश के लिए। हासीमारा जगह है बंगाल में, वहाँ पर 40 खड़े हैं, 40 राफेल, तो बांग्लादेश का पता भी नहीं चलेगा। खैर, ये अलग बात है, यहाँ तक नौबत ना आए तो अच्छी बात है। और एक और ख़बर है कि
इस महीने के अंत तक, यानी दिसंबर महीना चल रहा है और अंत तक हो सकता है कि कुछ नए रिफॉर्म जो हैं वो बांग्लादेश में हो। ये खबर है, ये मोहम्मद यूनुस जो वहाँ की अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ये संकेत दिए हैं। वहाँ की कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा है और हो सकता है कि चुनाव सुधार आयोग का गठन हो वहाँ पर और बाद में चुनाव भी कराए जाएं। तो ये सारी तैयारियां जो हैं मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं और चुनाव भी होंगे वहाँ पर। इसके अलावा विक्रम मिस्री जो हैं विदेश सचिव जो हैं बांग्लादेश जाकर आए हैं, एक घुड़की लगा कर आए हैं। भारत ने एक घुड़की लगाई, उसके बाद दूसरे दिन मोहम्मद यूनुस खुद बता रहे हैं, खुद कबूल कर रहे हैं कि जी हम यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। 88 मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं और भी हो सकते हैं। 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। अब जाके वो कबूल कर रहा है जब भारत ने घुड़की दी है। अभी तो छोटी सी घुड़की दी है, एक मुलाकात करके आए हैं। थोड़ी अच्छी वाली घुड़की दे दी तो शायद फिर रास्ते पे आ जाएं। इसके अलावा शेख हसीना जो हैं उनके प्रत्यार्पण के लिए एक नई चाल जो है वो बांग्लादेश चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि वो इस पर लीगल एडवाइस ले रहा है और खबरें हैं कि पूरी कोशिश करेगा कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण जो है वो करवाया जाए। तो बांग्लादेश जो है ये पूरे ट्रैप में फंस चुका है चाइना के थ्रू। पाकिस्तान तो पहले ही चाइना के कब्जे में है, तो चाइना वाया पाकिस्तान भी बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है और कट्टरपंथी जो हैं वो पहले ही वहाँ पर बेचैन है और उनकी बेचैनी हिंदुस्तान अच्छे से जानता है कि कैसे उसको शांत करना है। लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश के लिए अच्छा ये है कि वो थोड़ा संभल जाए। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात होंगे तो बर्बादी ज़रूर होने वाली है बांग्लादेश की। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।